नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषाक नगरायन में ट्रैक्टर दुर्घटना, एक गोटे के मृत्यु। दू अस्पताल केंद्र मातहत राखल जेबाक माग करैत कांग्रेस आयो प्रतिनिधि सभा बैसार में अवरोध, शुक्र दिन धरि के लेल बैसार स्थगित। अस्थायी आ करार शिक्षक सबक संघर्ष जारी, रोजगारी गारंटी के माग करैत काठमांडू में धरना। सत्य निरूपण, मेल मिलाप तथा बेपत्ता जांच आयोग तत्काल विघटन कर सरकार संग द्वंद्व पीड़ित के माग। आ सुशासन समिति से नागरिकता विधेयक पर दफावार परामर्श के तैयारी, जल्दी पारित हेबाक विश्वास। अब समाचार विस्तार से। धनुषाक नगरायन नगरपालिका में ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ि एक गोटे के मृत्यु भेलै छै। नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित देवडीहा से नगरायन जायवाला पक्की सड़क में ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ि धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के करीब 40 वर्षक बैजू ठाकुर के मृत्यु भेल, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। एक त 82-83 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना में मृत्यु भेल ठाकुर के शव जनकपुर अंचल अस्पताल में राखल गेल छै। ट्रैक्टर चालक से हो रहा ठाकुर के छाती में गंभीर चोट लगला के बाद मृत्यु भेल होब सकबाक जनकपुर अंचल अस्पताल जनौलक अछि। मोरंग के बेलबारी नगरपालिका 11 लक्ष्मी मार्ग में गैस वेल्डिंग के ड्रम विस्फोट भक एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलबारी में आइ भिनसर बसनेत ग्रिल में काज करैत आबि रहल ओहि स्थानक 37 वर्षक मनीष बराइली के मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी जनौलक अछि। वेल्डिंग के ड्रम विस्फोट भक शरीर के विभिन्न ठाम में चोट लाग गंभीर घायल भेल बराइली के विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी जनौलक अछि। धनुषाक जनकपुर धाम में बिखिया का माय बेटी के हत्या कयल गेल कही क नैहर पक्ष लगौने आरोप के ससुर पक्ष खंडन केलक अछि। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 में रहैत आयल सीमा मिश्रा आ हुनक 2 वर्षक बेटी गौरी मिश्रा के ससुर पक्ष बिखिया के हत्या कयने नैहर पक्ष आरोप लगबैत आबि रहल अछि। यह आरोप के ससुर पक्ष आइ पत्रकार सम्मेलन का खंडन केलक अछि। सीमा के देवर शशि मिश्रा अपना सब ऊपर लगाओल गेल आरोप झूठ रहल दावी कयने अछि। विवाह भेल 5 वर्ष के बाद दहेज मांगने आरोप तर्कसंगत नहीं रहल, उनका सबके कहल छलनि। दहेज के लेल एना भेले, हम सब घर में कैद करके रखले रही, फोन नहीं कर दी, हम सब मतलब फिजिकल एना कूटपीट हुए, ई सब गलत बात सब है। अपने के हमरा सब लोग प्रमाण है। जना अब ई बात अली अपने के सीमा शर्मा के जे रिलेटिव है अपने के मिथिलांचल रेडियो में कहले रही से हम सब फोन नहीं दिले रही बात करे के लिए, मगर हमरा ला अभी प्रमाण है। हम सब थैले छिए ये अपने के मोबाइल में अपने के फोन कैले है 14 जैन के अपने के मृत्यु भेल है। उनकर घर के आदमी सबसे 13 जैन के 12 जैन के गफ भेल है। एते नंबर अननोन नंबर सब है, कोनो नंबर एच कह के सेव है, कोनो नंबर ड्यू कह के सेव है। जब रिलेटिव सबसे गफ नहीं हो चली है तो आरोप केला लगली कि हम सब गफ नहीं कर दी चली। फ्रिज के लिए लेना के लिए वना के लिए तो विगत 2-3 वर्ष से पहले हमारा घर में सारा चीज के सुख सुविधा है। अपने सब चाहे छी तो देख सकी छी, वही के लेल हम घर में ये चीज राखेला खोजलिए कि अहू सबके मालूम चले घर में की ही न है। दहेज मांगने तथा परिवारजन संग बात कर नहीं देने, शारीरिक तथा मानसिक यात्रा देने आरोप के सेहो सीमाक सासुर पक्ष खंडन केलक अछि। घटनाक अनुसंधान भ रहल अवस्था में एहि विषय के अतिरंजित करय वाला काज भेल ओ सब आरोप लगौने अछि। ओ हिरासत में रहल अपन बाबू माय के रिहा कर सेहो मांग कयलनि। हम ई नहीं कहबी कि हम केकरो पक्ष लगे नहीं कहब, जे दोषी है ओकरा सजाए मिलक चाही। जे निर्दोष है बूढ़ा बूढ़ी ओकरा थुना में एते दिन से बंद कैल है। बूढ़ा के यहाँ के हार्ट के पेशेंट है, 3 गो स्टेन लाइक चुकल है, यहाँ के 2 बेरी हार्ट अटैक चले। बूढ़ी के यहाँ के थायराइड के पेशेंट है, थायराइड प्लस बीपी के पेशेंट है, चलना ही नहीं हुई है। बूढ़ा बूढ़ी के में कौन दोष? प्रहरी मृतक सीमा के साउस आ ससुर के हिरासत में रखने अछि। तेना हुनक श्रीमान समीर मिश्रा फरार रहल अछि। बितलाहा सोम के रात 20 सेवन से सीमा शर्मा के मृत्यु भेल छल। तेना मंगल दिन इलाज क्रम में सीमाक 2 वर्षक बेटी गौरी मिश्र के सेहो मृत्यु भेल छल। क्लोथ बैंक धनुषा कार्यालय विधिवत संचालन में आयल अछि।
धनुषा सहित आवश्यक पड़ल क्षेत्रक गरीब विपन्न के संगे प्राकृतिक प्रकोप घटना दुर्घटना प्रभावित सबके आवश्यक कपड़ा के व्यवस्थापन के लेल स्थापना कयल गेल क्लोथ बैंक के कार्यालय तत्काल के लेल जिला समन्वय समिति धनुषा में संचालन में आयल अछि। समिति प्रयोग विहीन रहल एकटा कोठली बैंक के कार्यालय प्रयोजन के लेल सहयोग केलक अछि। आइ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल, जिला समन्वय समिति प्रमुख रामदेव पंडित यादव सहित बैंक कार्यालय के बोर्ड पढ़ कर समुद्घाटन केने छलनि। संगे कम्बल सहित बैंक के कपड़ा सहयोग के मित्र धनुषा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद आ शिव चौक स्थित दीपेंद्र इम्पोरियम के सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रम में बैंकक अध्यक्ष राजीव झा बैंक के एखन धरि के कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत केने छलथि। यो सम्मान पत्र यसमा लेखेको छ क्लथ बैंक धनुषा जनकपुर नेपाल सम्मान पत्र। तपाईँ श्री मित्र धनुषाले यस क्लथ बैंक धनुषालाई गरीब विपन्नको सहायताका लागि 120 थान कम्बल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। पर्मानेन्ट कलमले लेख्नु पर्यो। त्यो गर्छु। केन हो रे रात में हम सीडो साहब एसपी साहब लगायत कुछ लोग हम सब बाजार में जाकर 27 आदमी के सूतल में कम्बल उठा के आले, कुछ लोग के जगह का कुछ लोग के बिना जगह ने कम्बल उठा के आल रही। तेना ही जहाँ के क्लथ बैंक धनुषा 3-4 दिन पहले ग्रामीण महिला के अनपढ़ है जरा नहीं बुझल है वो पीरियड के समय में बहुत असुविधा हो तो ओहू ठान सबके विषय में के जागरूक करा के इहो सामान सब हम सब उपलब्ध कराबी। तेहन जहाँ के से उद्देश्य लऽ कऽ क्लथ बैंक के जहाँ के स्थापना भेले। तेना कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख शाह, सीडीओ कनेल, समन्वय समिति प्रमुख यादव सहित सब क्लोथ बैंक के अवधारणा परोपकारी काज के लेल भेलासँ तत्काल शंका के नाइसँ सहयोग करब नीक रहल आग्रह केने छलथि। मृत्यु दरको हिसाब हेर्ने हो भने जाडोमा मृत्यु दर बढेर जान्छ। धेरै हामी हेर्छौँ बुढापाकाहरू र बच्चाहरू निमोनिया आदि इत्यादि त्यो जाडोले गर्दा त्यो चाप्ने गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा बहुतै राम्रो कन्सेप्ट आयो र यसको कार्यान्वयन पनि चाँडै हुँदै गयो। यसको परिणाम पनि हामीले हेर्दैछौँ। यो के हो भन्दा बहुस्तरीय शासनको प्रतिफल हो। धनुषाले नयाँ अभ्यास गरिरहेछ। नेपालमा क्लोथ बैंक चलाउने पहिलो जिल्ला भनेको इलाम हो। त्यो क्लोथ बैंक इलाम भन्ने एउटा एनजिओले चलाइरहेछ। त्यसलाई रेप्लिकेट कुन जिल्लाले गर्यो? गुल्मीले गर्यो। 5 थरले गर्यो दोस्रो जिल्ला, तेस्रो गुल्मीले गर्यो, चौथो धनुषामा लन्च भइरहेछ। यो एकदम राम्रो कुरा हो र म त सबैजनासँग पुनः फेरि के अनुरोध गर्छु भने कुनै पनि सरकारी कार्यालय भन्दा बाहिर एउटा कतै घर भाडामा लिउँ र हामीले पनि व्यक्तिगत यो समिति भित्रको साथीहरूलाई पनि अन्य साथीहरूलाई पनि। कार्यक्रम में जनकपुर अंचल बस व्यवसाय संघक अध्यक्ष मनोज चौधरी सहितक संचारकर्मी लोकनि सब क्लोथ बैंक धनुषाक विषय में अपन अपन सुझाव व्यक्त करने छलनि। समय में नवीकरण होब नहीं सकल प्राइवेट फर्म सब के नवीकरण म्याद बढ़ा देव जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ मांग केलक अछि। संघक अध्यक्ष ललित शाह नेतृत्वक टोली आइ प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संघक प्रतिनिधि सब समय में नवीकरण होब नहीं सकल म्याद गुजरल निजी फर्म सब के एक बेर के लेल 2076 अखाड़ मसान्त धरि नवीकरण क देव अनुरोध केलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री राय नवीकरण के प्रारंभिक प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ चुकल जानकारी देलनि अछि। अभी जो उद्योग वाणिज्य संघ के जो अध्यक्ष जी लगायत पदाधिकारी जी जो ज्ञापन पत्र दिले न अभी एक प्रक्रिया जो है से मतलब प्रारंभिक प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ चुकल है और कार्यान्वयन के लगी जो ध्यानाकर्षण कराले न के लगी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जो है से कार्यान्वयन बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में ये कार्यान्वयन में जो है कार्यान्वयन की प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ जाती है। प्राइवेट फर्म नियमावली 2034 के 10म संशोधन के नियम 10 के
क एक बमोजिम जरिवाना ल क नवीकरण क देब संघ अनुरोध केलकै छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद दू अस्पताल केन्द्र माथत राखल जबाक माग करैत कांग्रेस आयोग प्रतिनिधि सभाक बैसार में अवरोध। शुक्र दिन देर के लेल बैसार स्थगित। अस्थायी आ करार शिक्षक सबक संघर्ष जारी। रोजगारी गारंटी के माग करैत काठमांडू में धरना। आ सत्य निरूपण मेल मिलाप आ बेपत्ता जांच आयोग तत्काल विघटन कर सरकार संग। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाँकी समाचार। गौ संरक्षण के माग करैत गौ संरक्षण मंच नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। अन्न संगे प्लास्टिक खाक गाय के मृत्यु भ रहला सँ गौमाताक संरक्षण के माग करैत गौ संरक्षण मंच नेपाल जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के ललित शाह के ज्ञापन पत्र बुझौलकै छ। गौमाता के राष्ट्रीय जानवर के रूप में मान्यता देलो पर संरक्षण होब नहीं सकल मंच के अध्यक्ष जगदीश महासेठ उपराग व्यक्त केलनि छ। ज्ञापन पत्र बुझैत संघक अध्यक्ष पातर प्लास्टिक बनाब प्रतिबन्ध लगेबा काज में आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता जनौलनि छ। वास्तव में हम धन्यवाद देला चाहे छी जे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उनका एक्टिव होय लगी जे एगो जगदीश भैया अपन विज्ञप्ति मार्फत जे जानकारी करल कि उनका हम धन्यवाद दैत हम प्लास्टिक मुक्त केना होते ओहि संबंध में बहुत जल्दी बृहद छलफल करब से विश्वास दैत हम अपन पहले माटी भरवा न। मंच उपमहानगरपालिका क्षेत्र भीतर प्लास्टिक के झोरा आ चाय पिय वाला ग्लास के खरीद बिक्री में प्रतिबंध लगाब माग करैत आबि रहल छ। नया संविधान मधेसी आयोग गठन के व्यवस्था के न्याय छ। संविधान से क्याल व्यवस्था अनुसार बनल मधेसी आयोग संबंधी एन देने अधिकार बमोजिम सरकार आयोग गठन समेत केलकै छ। डॉक्टर विजय दत्त के नेतृत्व में सरकार आयोग गठन के न्याय छ। की छैक आयोग के काम आ कर्तव्य। रिपोर्ट। संविधानक धारा 262 में मधेसी आयोग गठनक व्यवस्था छै। इहे धारा अनुसार मधेसी आयोग संबंधी व्यवस्था कर बनल ऐन के आधार बनाकर केंद्र सरकार आयोगक अध्यक्ष में डॉक्टर विजय दत्त के सिफारिश कैलक अछि। संविधान बनला 3 वर्ष बाद सरकार ई आयोग के कार्यान्वयन तह में लऽ गेल छै। माघ 6 गते सार्वजनिक भेल मंत्री परिषदक निर्णय अनुसार मधेसी आयोग के अध्यक्ष में धनुषा के डॉक्टर दत्त के सिफारिश कयल गेल छै। एहि आयोग में अध्यक्ष आ 4 गोटे सदस्य रहबाक कानूनी व्यवस्था छै। ई आयोगक अध्यक्ष आ सदस्य के पदावधि 6 वर्ष हेबाक सेहो कानूनी व्यवस्था कयल गेल छै। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी पद तथा गोपनीयता के शपथ देबाक सेहो व्यवस्था अछि। कोना क बनल मधेसी आयोगक आधार। संविधान बनला 3 वर्ष बाद मधेसी आयोग काज करबाक अवस्था में पहुँचल छै। या कही तो मधेसी आयोग एकटा स्वरूप पौलक अछि। मुदा ई आयोग बनेबाक लेल मधेसी अधिकार कर्मी के बहुते बेलना बेल पड़ल छल। मधेसी आयोग के गठनक मांग नया संविधान बनऽ से पहिने आ पहिल मधेस आंदोलन भेला 5 वर्ष बाद अर्थात 2067 साल में जोर शोर से उठल छल। मधेसी के समस्या किछ हद धरि समाधान भ सकबा कहैत अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह 2067 साल चैत 25 गते मधेसी आयोग गठनक मांग करैत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय के विपक्षी बनाकर परमादेश रिट दायर कयने छलथि। ई रिटक फैसला आब 4.5 बरस से बेसी समय लागल छ। सर्वोच्च अदालत मधेसी आयोग गठन कर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद समिति के नाम में 2071 साल फागुन 25 गते परमादेश जारी केने छल। अदालत मधेसी समुदायक सशक्तिकरण कर आ राज्य से समानता के हक हितक लेल प्रयास करब आवश्यक रहल कहैत आयोग एवं कानून समेत बनाब आदेश देने छल। सर्वोच्च के इहे आदेश के आधार मानैत नेपालक संविधानक धारा 262 में मधेसी आयोग गठन के व्यवस्था कयल गेल छै। मधेसी आयोग गठन कार्यान्वयन भेनाइ मधेसी अधिकार प्राप्ति के लेल एकटा महत्वपूर्ण कदम भेल। अधिवक्ता
सुनील रंजन सिंह बताए पड़ल छथि। हमारा यहाँ के पहचान, हमारा यहाँ के शान के लेल ई जैसे बहुत बड़का ई महत्व छलैया जे ई देश स्वीकारते न रहले कि ई देश में मधेश है। ओकरा हमरे मुद्दा से फर्स्ट टाइम मधेसी आयोग तू दही कह के अथी करबैली, संविधान में लेबैली, अब गठन भेली तो मधेसी हमारा यहाँ के पहचान के लड़ाई चली, जेकरा एक स्टेप हमसे जीतलिए। संविधान बनला 2 साल बाद ऐन। संविधान बनला करीब 1 साल बाद सरकार 2073 साल आश्विन 12 गते मधेसी आयोग के विधेयक संसद सचिवालय में दर्ता करौने छल। अतबे नहीं संसदीय समिति से विधेयक ऊपर जिला जिला में जाकर सुझाव लऽ कऽ ऐन बन धरि में 1 साल और लागल। 2074 साल आश्विन 27 गते मधेसी आयोगक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण कयला बाद ऐनक रूप लेने छल। ई ऐन बनला बादो ढिला सुस्ती होइत रहल आ करीब और 1 साल बाद अर्थात 2075 साल माघ 6 गते सरकार आयोगक अध्यक्ष सिफारिश कयलक अछि। केंद्र सरकार धनुषा के डॉक्टर विजय दत्त के आयोगक अध्यक्ष में सिफारिश कयने छै। यद्यपि हुनक सिफारिश पर आलोचना सेहो होइत आयल छै। दत्त ऊपर मधेश विरोधी आ नेकपा निकट रहल आरोप सबसे बेसी लागल छै। यद्यपि ओ ई आरोप के खंडन कह रहल छथि। तो हम प्राध्यापकों छियै, हम मानवाधिकार कर्मियों छियै, हम लेखकों छियै, हम जे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेख जे छै हमारा 1 वर्ष के भीतर में हमारे 12-13 हमारे आर्टिकल आबि गेलै इंग्लिश, मैथिली आ नेपाली सबटा कहि कऽ। तो इससे एक व्यक्ति के बहुत बेसी भूमिका होइ छै, सब भूमिका के निर्वाह करत होइ छै। अपने के घर में जेबै तो कखनो बेटा बनबै, बच्चा लग परिवार लग जेबै तो श्रीमान बनबै, बाबू बच्चा लग सब लग जेबै तो बाबू बनबै। ई सब होइ छै भूमिका होइ छै। सबके कहै छै जे प्रजातंत्र जनतंत्र लोकतंत्र छै ने, एहिमे सबके बजे के अधिकार होइ छै। बजला नहीं तो आप कखनो ई चीज नहीं कर सकै छी। ओने उनको तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छै ने, बजे छथिन जे बजे छथिन वो तो कमती में एते तो बजे छथिन ने। जे आयोग बनले व्यक्ति नियुक्त भेले तखन ने बजलक ना। आइ के दिन से बनले नहीं चले तो सरकार जे छै कहि छथिन उनको तो उनका सब के जे पक्ष में जे माने आलोचना करथिन सबके हम हृदय से सम्मान करै छी। आयोगक काम, कर्तव्य आ अधिकार। मधेसी आयोग ऐन आयोगक काम, कर्तव्य आ अधिकार किटान कयने छै। ऐनक दफा 7 के क में मधेसी समुदायक समग्र स्थिति के अध्ययन क तत्संबंध में कयल जाय वाला नीतिगत, कानूनी आ संस्थागत सुधारक विषय में नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश करबाक। ख मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक लेल राष्ट्रीय नीति तथा कार्यक्रम के तर्जु में क कार्यक्रम बना कार्यान्वयनक लेल नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश करबाक। मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक संबंध में भेल व्यवस्था प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भेल नहीं भेल विषय में अध्ययन अनुसंधान का प्रभावकारी कार्यान्वयन कयल जेबाक कदमक संबंध में नेपाल सरकार के सुझाव देबाक। घ मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक संबंध में भऽ रहल कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था में कयल जाय वाला सुधारक संबंध में नेपाल सरकार के सुझाव देबाक। अंग मधेसी समुदाय संग संबंधित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनक समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन करबाक। च आयोग कयने सिफारिश वा देल गेल सुझाव कार्यान्वयनक संबंध में अनुगमन करबाक वा करेबाक। 6 मधेसी समुदाय भीतर आर्थिक व सामाजिक रूप में पाछा पड़ल व्यक्ति के विकास आ सशक्तिकरणक लेल विशेष कार्यक्रम बनाकर कार्यान्वयन कर नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश करबाक। ज मधेसी समुदाय भीतरक विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, साहित्य, कला के अध्ययन अनुसंधान कऽ एहन भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, साहित्य, कला के संरक्षण आ विकासक लेल कार्यक्रम बनाकर नेपाल सरकार के सिफारिश करबाक। झ मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण आ संवर्धन तथा एहन समुदायक सशक्तिकरणक लेल चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करबाक। य मधेसी समुदाय में विद्यमान कुरीति, अंधविश्वास तथा सब किसिमक
शोषण के अंत करऽ आ मधेसी समुदायक सशक्तिकरणक लेल कार्यक्रम बना कऽ नेपाल सरकार के सिफारिश करबाक। मधेसी समुदायक संबंध में नेपाल पक्ष भेल अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता कार्यान्वयन भेल नहीं भेल अनुगमन कऽ कऽ आवश्यक निर्देशन देबाक। मधेसी समुदायक अधिकार उल्लंघन करऽ वाला व्यक्ति वा संस्था के विरुद्ध निवेदन संकलन कऽ कऽ एहि पर जांच तथा तहकीकात करऽ संबंधित निकाय में सिफारिश करबाक। मधेसी समुदायक पहचानक संबंध में विस्तृत अध्ययन आ अनुसंधान का थर सूचीकृत कर नेपाल सरकार के सिफारिश करबाक। मधेसी समुदायक हक हितक संरक्षण संवर्धन आ सशक्तिकरणक लेल नेपाल सरकार और संघ संस्था संचालन करैत आयल चेतनामूलक कार्यक्रम सभक समीक्षा अनुगम तथा मूल्यांकन करबाक। आयोगक अध्यक्ष सदस्य तथा कर्मचारी के लेल आचार संहिता बनाकर लागू करबाक। आयोगक वार्षिक योजना आ कार्यक्रम स्वीकृत करबाक। एना कऽ वर्षों से मधेसी सब प्रतीक्षा करैत आयल मधेसी आयोग गठनक प्रक्रिया विलम्ब से किया नहि होय आगा बढ़ल छै। आयोगक अध्यक्ष में सिफारिश दत्त अपन काम कर्तव्य ईमानदारी के साथ पूरा करबाक वचन सेहो दऽ रहल छथि। संपर्क सब संगे होइ छै, सब संगे बैस कऽ हेतै, ओतऽ के जते समस्या छै समाधान के उपाय हेतै, सबटा कयल जेतै जतेक छै जे बात वही रोल के आधार पर वही भूमिका जे हमरा देखल छै भूमिका सही से समस्या के समाधान है। संविधान से गारंटी कयल गेलो पर समानता मानव अधिकार सहितक हक हित से दूर रहल मधेसी समुदाय ई आयोग से लाभ उठेबाक आशा करी। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अवरोध पहुंचौला के बाद प्रतिनिधि सभा बैसार फेर से शुक्र दिन धरि के लेल स्थगित कयल गेल छै। आई बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा बैसार कांग्रेस 15 मिनट के अंतराल में 2 बेर अवरोध केला के बाद संघीय संसद सचिवालय सूचना साइट का प्रतिनिधि सभा बैसार अगिलका शुक्र दिन 11 गते दोपहर 1 बजे धरि के लेल स्थगित केलक अछि। कांग्रेस पार्टी पूर्व सभापति द्वय गिरिजा प्रसाद कोइराला आ सुशील कोइराला के नाम में स्थापना कयल गेल दूटा अस्पताल संघीय सरकार के माथत अनबाक निर्णय तत्काल कर मांग करैत सोम दिन से संसद अवरुद्ध करऽ के काज कांग्रेस शुरू केने छै। आई सेहो ओ सब प्रतिनिधि सभाक पहिल बैसार रोस्टम घेराव कऽ अवरुद्ध केने छल। तहिना 15 मिनट के बाद फिर से शुरू भेल दोसर बैसार में राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पेश कर पोडियम दिस आगा बढ़ल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल के घेराव केने छल। मान्य सदस्यहरू आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुहोस्। मैले यस विषयमा खास गरेर हिजो उठेको र आज पनि दोसर बैसार शुरू भेला संगे सभामुख कृष्ण बहादुर महरा मंत्री पोखरेल के राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश कर अनुमति देने छलथि। मुदा कांग्रेस सांसद सभक अवरोध के कारण ओ ई विधेयक प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश कर नहीं सकलनि। कांग्रेस तनहु में रहल जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केंद्र आ बाँकी में रहल सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल संघीय सरकार माथत अनबाक निर्णय नहीं कर धरि संसद बैसार चल नहीं देबाक चेतावनी दैत आबि रहल अछि। वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी संघ कयल गेल सहमति विपरीत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कराबऽ खोजल गेल कहैत नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ बानेश्वर में निषेधित क्षेत्र तोड़ैत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। सरकार आजुक प्रतिनिधि सभा बैसार में विधेयक पारित करेबाक प्रयास केला के बाद एकर विरोध में प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस में आबद्ध नेवी संघ निषेधित क्षेत्र तोड़ैत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। ओहि क्रम में ओ सब जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केंद्र आ सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल संघीय सरकार के माथा तनबाक निर्णय तत्काल कर मांग करैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो केलक अछि। एमहर प्रहरी निषेधित क्षेत्र में प्रवेश केने नेवी संघ कार्यकर्ता सबके भगौने छल। कांग्रेस ई 2 अस्पताल संघीय सरकार के माथत अनबाक निर्णय तत्काल कर दबाव दैत सोम दिन से संसद बैसार अवरुद्ध कर रहल अछि। एमहर नेपाली कांग्रेस के युवा संगठन तरुण दल समेत बुध दिन से प्रदेश स्तरीय रूप में आंदोलन के कार्यक्रम शुरू कर रहल अछि। अस्थायी आ करार में कार्यरत शिक्षक सब अपना सबक रोजगारी के गारंटी कर मांग करैत सरकार के दबाव देबऽ के काज शुरू केलक अछि। अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समिति आई भक्तपुर के सानोठी में स्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र में धरना दऽ अपना सबक रोजगारी के गारंटी कर सरकार के दबाव देबऽ के काज शुरू केलक अछि।
रोजगारी छीन नहीं पेबाक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अपना सबके थाई करेबाक उपयुक्त कानूनी व्यवस्था कर मांग करैत सरकार के दबाव देव संबंधित निकाय में फिर से धरना सहित के आंदोलन के कार्यक्रम शुरू किया गेल। संघर्ष समिति के संयोजक हेमनाथ चौलागाई जानकारी दिलन। संघर्ष समिति बीतल समय में किया गेल सहमति अनुसार अपना सबके आंतरिक परीक्षा से थाई करेबाक व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक तपाईँको चाहिँ मौलिक हक जुन छ त्यस्तो अनुसार चाहिँ कसैको पनि रोजगारी खोज्न नपाउने रोजगारीको हक छ। त्यसले गर्दा त्यो रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ यदि राज्यले संविधान मान्नुपर्छ, राज्यको कानुन आफैले बनाउने अनि आफैले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने उसले पनि मान्यता राख्छ भनेदेखि साथीहरूलाई 60 वर्ष उमेर पुगिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ रोजगारी गर्न पाउनुपर्ने भन्ने जोरदार साथीहरूको चाहिँ माग छ। त्यो हाम्रो मौलिक हक पनि हो, त्यो हुनुपर्यो एक। र यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रम नरोकियोस्। एकपल्ट पोहोर गरायो 12,000 साथीहरू पास भए, फेरि गराओस्, फेरि 8-10 हजार साथीहरू पास हुन्छन्, फेरि अर्कोपल्ट गराओस् 3-4 हजार साथी चाहिँ फेरि। स्थायी तथा करार में रहल शिक्षक सब अपना सबके थाई कर माग करैत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में बेर बेर ज्ञापन पत्र बुझाउने आइछ। फेर एक बेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल से परामर्श कर माग संबोधन कराब आग्रह करबाक हुनका सबके योजना आइछ। अपना सभक माग संबोधन नहीं होबधेर संबंधित निकाय में धरना लगायत के आंदोलन के कार्यक्रम जारी रखबाक से हो संघर्ष समिति संयोजक चौलागाई धारणा रखले छ। द्वंद्व पीड़ित साझा चौतारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति सभक जांच आयोग तत्काल विघटन कर सरकार संग फिर से माग के छ। द्वंद्व पीड़ित साझा चौतारी काजे कर नहीं सकल कहे दुनू आयोग तत्काल विघटन कर सरकार संग फिर से माग के छ। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का चौतारी का अध्यक्ष भागीराम चौधरी दुनू आयोग विघटन कर पीड़ित के सेहो सहभागिता करबैत संक्रमणकालीन न्याय संबंधी नया आयोग गठन नहीं कर धेर अपना सबके मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलक अछि। मानवाधिकार समुदाय र वकिलहरू समेतको परामर्शमा मस्यौदा उप चौतारीले तयार पारेको प्रारम्भिक टिप्पणी 2075 साउन 2 गते सार्वजनिक गर्यो। चौतारीले प्रारम्भिक टिप्पणीमा संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूको भूमिका र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, विद्यमान सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई विघटन गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरू पुनर्गठन गरिनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको समय सीमा सहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने, परिपूरणको बृहत्तर अवधारणा समेटिनुपर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन हुनुपर्ने, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई अनिवार्य कैद सजाय हुनुपर्ने लगायतका मुद्दाहरू समेत टिप्पणीमा समेटिएको थियो। त्यो कानुनको मस्यौदा पीडितको सहभागिता बिना तयार गरिएको थियो। यसले अपराधको अनुपातमा सजाय हुनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तलाई ठाडै अस्वीकार मात्र गरेन, पीडितलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि आवश्यक ठानेन। सुरुमा आलताल गरेर समय बिताउने र अहिले परामर्श गर्न समय बितेको बहानामा सोही विवादित कानुनलाई दलीय सहमतिका नाममा अगाडि बढाउने षड्यन्त्र गरियो भने पीडित समुदायको घोर आपत्ति रहने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष चौतारी संक्रमणकालीन न्याय निरूपण के लिए गठन कयल गेल दुनू आयोग काज कर नहीं सकला के बाद बीतल अखाड़े में विघटन कर सरकार संग मांग केने छल। चौतारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के घटना में संलग्न पीड़क के अनिवार्य कैद के कानूनी व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक छ। अध्यक्ष चौधरी द्वंद्वकाल पीड़ित के अनुमुक्ति देबाक षड्यंत्र कयल गेला से सरकार विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देल गेल छ। नेपाल पुलिस कंचनपुर के 13 वर्षक बचिया निर्मला पंत के हत्या प्रकरण के अनुसंधान काज के उच्च प्राथमिकता देने स्पष्ट केलक अछि। निर्मला हत्या प्रकरण प्रतिष्ठा के विषय सेहो बनल कहैत नेपाल प्रहरी के प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदी और मेहनत सहित अनुसंधान के काज उच्च प्राथमिकता संग आगा बढ़ाओल गेल सेहो धारणा रखले छ। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ स्थानीयवासी आवश्यक सहयोग नहीं केला से हत्या प्रकरण के जांच में विलम्ब भ रहल से स्पष्टीकरण देने छ। प्रवक्ता सुवेदी एहि प्रकरण में बम दीदी बहिन बबीता आ रोशनी के संलग्नता नहीं रहल दावी सेहो केलनि छ। एहि प्रकरण में बम दीदी बहिन संलग्न रहल कोनो प्रमाण एखन धरि नहीं भेटल। अदालत सेहो एहन कोनो आदेश नहीं देला से उनका सबके दोषी करार कर नहीं सकबाक प्रवक्ता सुवेदी के तर्क छ। हिजोको अवस्थामा भइरहेको छ। यो अहिले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा म धेरै कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्न। यसमा प्रहरीले इमान्दारितापूर्वक मेहनतपूर्वक अहोरात्र एक गरेर नेपाल प्रहरीकै प्रतिष्ठाको विषय
हामीलाई दुःख लाग्ने एउटा पाटो छ, दुःख त जुनसुकै घटनामा दुःख लाग्छ, यसमा पनि झन् दुःख नलाग्ने कुरै भएन। तर त्यसमा पनि एउटा नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठाको विषय बनेको हुनाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। मैले यहाँहरूसँग यति नै निवेदन गरेँ। निजहरूको विरुद्धमा कुनै प्रमाण अथवा चाहिँ कुनै अदालतले चाहिँ दोषी करार नगरुन्जेलसम्म उहाँहरू निर्दोष हुन् मैले भन्नै पर्छ। अपराध तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने जो न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो। प्रहरी लिटिल बुद्ध के नाव से चर्चित धर्मगुरु कहल गेल राम बहादुर बंजन पर 5 गोटे आइन से बेपत्ता कयल गेल निवेदन पड़ल कहित एहि संबंध में जांच शुरू कयल गेल सेहो धारणा रखने छ। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सुशासन समिति से नागरिकता विधेयक पर दफावार परामर्श की तैयारी जल्दी पारित हेबाक विश्वास। संसदीय सुनवाई समिति से 3 गोटे राजदूत में अनुमोदित कनाडा, स्विट्जरलैंड आ कुवैत के लिए राजदूत सभक नाम अनुमोदन कयल गेल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में अन्य बाकी समाचार। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपाल नागरिकता ऐन के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श यह सप्ताह से शुरू कर लागल है। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ ई विधेयक में पीड़ित पक्ष आ संबंधित निकाय के राय सुझाव के लेल कहित आब यह सप्ताह से परामर्श काज शुरू करबाक जानकारी दिलनि छ। ओ नागरिकता संवेदनशील विषय भेला से एहि विधेयक में सरकार वाला निकाय संग परामर्श कर पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि। समिति गैर नागरिक भक बैस पड़ल पीड़ित के मांग तत्काल संबोधन करबाक उद्देश्य ल ई विधेयक के सुझाव सहित पारित करेबाक योजना सेहो बनाउने अछि। कलाहरूलाई छलफल गर्ने कामहरू सिध्याइसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई दफावार छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै जाने काम बाँकी छ। त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यो प्रक्रिया हामी यही हप्ता चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। समिति गैर नागरिक नागरिकता नै पाब सकबाक उद्देश्य से विधेयक सुझाव सहित पारित करबाक सेहो स्पष्ट केलक अछि। ओ विधेयक में राष्ट्रीय सहमति जुटेबाक योजना सेहो आगा बढ़ौने छलनि। नागरिकता जेहन संवेदनशील विषय में राजनीतिक सहमति जुटाकर आगा बढ़ उपयुक्त हेबाक सभापति श्रेष्ठ के कहब छलनि। विधेयक में संशोधन प्रस्ताव रखैत समितिक सदस्य लोकनि नेपाली नागरिकता लेबयवला गैर नागरिक पर जाँच कऽ कार्यवाही कयल जेबाक माग रखने छ। तेना विधेयक में गैर आवासीय नेपाली सभक नागरिकता वितरण संबंधी प्रावधान, तेसर लिंगी सभक नागरिकता संबंधी समस्या समाधानक विषय में सेहो समिति सरकार वाला निकाय संग परामर्श केलक अछि। वही परामर्श के आधार में विधेयक पारित कर संघीय संसद के फुल हाउस में पेश करबाक सेहो समितिक सभापति श्रेष्ठ धारणा रखने छले। संसदीय सुनवाई विशेष समिति 3 गोटे राजदूत के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन केलक अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के आज सिंहदरबार में बैसल विचार सरकार से कनाडा के लिए प्रस्तावित राजदूत भृगु ढुंगाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के थाई प्रतिनिधि तथा स्विट्जरलैंड के लिए प्रस्तावित राजदूत मणि प्रसाद भट्टराई आ कुवैत के लिए प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भंडारी के नाम सर्वसम्मत अनुमोदन कयल गेल अछि। 3 गोटे राजदूत के नाम संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा कर सर्वसम्मत अनुमोदन कयल गेल समितिक सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलनि। गरेको सन्दर्भमा मैले ती मुलुकहरुसँग 3 जना भृगु ढुंगाना कनाडाको लागि सिफारिस भएर आएको र मणि प्रसाद भट्टराई स्विट्जरल्यान्डको लागि र दुर्गा प्रसाद भण्डारी कुवैतको लागि प्रस्तावित भएर आउनु भएको 3 जनाको सन्दर्भमा हामीले आज जुन संसदीय समितिको प्रक्रिया अनुसार हामीले सुनवाई गर्यौं। अलिकति यहाँहरूले हेर्नुभयो होला समयको छाप पनि थियो संसदले र हामीले आजको बैठकबाट 3 जनालाई यो राजदूतको पदमा हामीले अनुमोदन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। बीतल पुस 6 आ 9 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार ढुंगाना के कनाडा, भट्टराई के स्विट्जरलैंड आ भंडारी के कुवैत सहित 5 गोटे राजदूत के रूप में सिफारिश केने छल। समितिक बैसार में प्रस्तावित राजदूत सब अपन अपन योग्यता, क्षमता आ भावी कार्ययोजना के विषय में जानकारी करौने छल। कनाडा के लिए प्रस्तावित राजदूत भृगु ढुंगाना जलवायु परिवर्तन के असर नेपाल में पड़ नहीं देव कनाडा सरकार संग आवश्यक बजेट की व्यवस्था कर प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छल। ओ नेपाल में लगानी बढ़ाव से हो कनाडा सरकार संग प्रयास करबाक योजना बढ़ाउने लै छ। सङ्घको महासभाका लागि नेपाली राजदूतका उपकरण भित्याउन सहजीकरण गर्नेछु भनेदेखि जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सन्दर्भमा नेपाल ज्यादै जोखिममा रहेको मुलुक हो। त्यसैले
अब हामी यस क्षेत्रमा चाहिँ बडो प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि क्यानडाले सन् 2015 देखि 2020 अवधिका लागि क्यानाडाले $2.65 करोड संयुक्त राष्ट्रसङ्घका थाई प्रतिनिधि तथा स्विजरल्यान्डका लेल प्रस्तावित राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग आबद्ध सङ्घ संस्था सबक सङ्घ आवश्यक परामर्श कऽ नेपालका लेल आवश्यक सहयोग जुटाब प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। व्यापार सहजीकरण विषयको सम्पर्क बिन्दु भएका हुनाले त्यसमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछु। कोलम्बो प्रोसेसको संयोजक नेपाल भएको नाताले आप्रवासन श्रमिक र परिवारको हक र कल्याणका लागि मेरो सक्रियता रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सहसदस्यको नाताले डेपुटी मेम्बर बन्छ। कुवैत के लिए प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भंडारी देश के हित के केंद्र में रहकर कुवैत संघ के संबंध के अप्रगाढ़ बनावा अपना लाइक प्रभाग प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैन। राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोच्च हितलाई ध्यान नराखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेपालको संविधानले अवतरण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको अनुसरण गर्दै नेपाल र आफू प्रमाणित मुलुकबीच सौहार्दपूर्ण एवं मित्रवत सम्बन्धको थप सुदृढीकरण र विस्तारका लागि सक्रिय रहनेछु। समितिक बीतल माघ 3 गते विशाल बैसार फ्रांस के लिए प्रस्तावित राजदूत दीपक अधिकारी और थाईलैंड के लिए प्रस्तावित राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल के नाम से हो सर्वसम्मत अनुमोदन केने छल। प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक के माग संबोधन कर ब्रिटिश सरकार संग प्रयास करते हुए नेपाल सरकार के आग्रह करेने छे। सभामुख महरा ब्रिटेन में बहुत त्याग आ बलिदानीपूर्ण संघर्ष का खून पसीना बहने भूतपूर्व गोरखा सैनिक सभा माग संबोधन कर ब्रिटिश सरकार आल कर रहल कहत असंतुष्टि से व्यक्त करेने छे। आई भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक कल्याणकारी समिति नेपाल काठमाडौँ में कहने कार्यक्रम में हो भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक के सभा संपत्ति देश निर्माण में सदुपयोग करबाक व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करने छे। भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक सभा संपत्ति पलायन होब नहीं देव सरकार से अपने प्रयास के जबाक सभामुख महरा के कहब छलैन। आन्दोलनको रूपमा छँदैछ तर नेपाल सरकारले पनि पहल कदमी लिनुपर्छ र गोरखा ब्रिटिश आर्मीका पक्षमा नेपाल सरकार अडिनुपर्छ र ब्रिटिश सरकारसँग सिधै कुरा गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यहाँहरूले जो त्यहाँ त्याग बलिदान र पसिना रगतबाट बगाउनु हो त्यसबाट आजैको केही पुँजी छ। त्यो पुँजी यहाँ विश्लेषण गर्नु वास्तवमा अन्यत्र घुमेर आउँछ। हामीले हाम्रै देशका निमित्त नेपाली दाजुभाइले ब्रिटिसमा भएको पसिना रगत पसिना मेहनत श्रम जे छ त्यसबाट आजको पुँजीको यही लगानी हुनुपर्छ, नेपाललाई भन्नु पर्यो। सभामुख महरा संविधान आ कानून के परिधि भीतर रहकर भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक सब के नागरिक के उचित व्यवस्था कर अपना प्रयास करबाक आश्वासन से देने छलैन। काठमाडौँ में आई भिनसर भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार आई भिनसर 11:26 में काठमाडौँ के थापाथली लगपास केंद्र बिंदु बनाकर 3.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। केंद्र ई नया भूकंप नहीं भक 2072 साल के महाभूकंप के पराकंपन रहल जानकारी करौलक अछि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकंप पीड़ित अनुदान सहायता रकम स्थानीय तह के हस्तांतरण कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलक अछि। भूकंप पीड़ित जिला के स्थानीय तह सेवाग्राही के देबयवला अनुदान सहायता सेहो स्थानीय सरकार से बजट के व्यवस्था कयल जेबाक माग कर रहल समय प्राधिकरण के सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरे एना कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि अछि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में सहायक प्रवक्ता घिमिरे पुनर्निर्माण के काज में स्थानीय तह के जिम्मेवार बनेबाक उद्देश्य से कयल गेल दू पक्ष बीच के समझदारी से पुनर्निर्माण काज उत्साह के संग आगा बढ़ रहल से बतौलनि अछि। प्राधिकरण 1.5 महीना पहले पुनर्निर्माण के प्राविधिक अनुगमन सेवाग्राही उपराग सुनवाई लगायत के काज संबंधित स्थानीय तह के जिम्मा देबाक उद्देश्य से द्विपक्षीय समझदारी केने छल। अब यो एउटा के अरे 1.5 महिनाको अवधिमा 32 जिल्लाका 282 वटा स्थानीय तहहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरेर छलफल गरेर विषयहरूको बारेमा स्पष्ट पारेर उहाँहरूसँग हामीले 11 बुँदे मुख्य रूपमा 11 बुँदे र कहीँ आवश्यकता अनुसार त्यसमा सामान्य संशोधन हामीले गरेका छौँ। त्यस अनुसार पुनर्निर्माण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ र यसले वास्तवमा दुवै पक्षलाई अत्यन्त उत्साहित बनाएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र त्यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती प्राधिकरण समक्ष छ। उहाँहरूको एउटा माग चाहिँ के थियो भने यो जुन हामीले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई दिने जुन अनुदान रकम छ
त्यो रकम पनि सिधै त्यसको चेक पनि हामीले नै प्राधिकरण भूकंप प्रभावित 32 जिला 282 स्थानीय तह पुनर्निर्माण के काज के आगा बढ़ाव 11 बुधा समझदारी के चल वही समझदारी से पुनर्निर्माण काज के आगा बढ़ाव सहज बनाने से हो प्राधिकरण के सहायक प्रवक्ता घिमिरे स्पष्ट करें। प्राधिकरण अगिलका 2 वर्ष भीतर पुनर्निर्माण के सब काज संपन्न करबाक लक्ष्य रखने छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनसाक नगरायन में ट्रैक्टर दुर्घटना एगोटे के मृत्यु। दू अस्पताल केंद्र माथत राखल जेबाक मांग करैत कांग्रेस आयोग प्रतिनिधि सभाक बैसार में अवरोध शुक्र दिन धरि के लेल बैसार स्थगित। अस्थायी आ करार शिक्षक सबक संघर्ष जारी रोजगारी गारंटी के मांग करैत काठमांडू में धरना। सत्य निरूपण मेल मिलाप आ बेपत्ता जांच आयोग तत्काल विघटन कर सरकार संग द्वंद्व पीड़ित के मांग। आ सुशासन समिति से नागरिकता विधेयक पर दफावार परामर्श के तैयारी जल्दी पारित हेबाक विश्वास। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।